हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र एवं अवस्थाओं से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम बाल विकास की कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं और इसे हम तेज़ी से ले चलेंगे क्योंकि हमें अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी बहुत कम समय में करनी है। हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक अध्ययन है, तो इसलिए हम इसे जल्दी से देखने के बाद आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग, नेसेसिटी, डोमेन एंड स्टेज। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास, अर्थात बालकों का सर्वांगीण विकास। बाल विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञात्मक, भाषाई तथा धार्मिक आदि रूपों में होता है। बाल विकास का संबंध गुणात्मक, कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं परिणात्मक, लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि एवं अन्य दोनों से है। बाल विकास के अंतर्गत शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकें। रिक के अनुसार विकास एक क्रमिक, मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो एग्जामिनेशन में कुछ परिभाषाएं भी पूछ लेते हैं, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषा दी हुई है। तो रिक है, रिक छोटा सा नाम है, छोटी सी परिभाषा है। क है तो उससे क्रमिक जोड़ लीजिए। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसे किसी भी प्रकार आप याद कर सकते हैं, किसी तरह जोड़ के। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। हरलॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। बाल विकास की आवश्यकता। आधुनिक युग में बाल विकास का अध्ययन कई रूपों में महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हुए अध्ययनों से न केवल बालकों का ही कल्याण हुआ है, बल्कि माता पिता को बालकों को समझने में बहुत सुविधा भी मिली है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज का कल्याण हुआ है। मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास के अध्ययन से बालकों के जीवन में सुखी ही नहीं बनाया जा सकता है, बालकों के जीवन को सुखी ही नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि उनके व्यवहार को प्रशंसनीय और उनके जीवन को समृद्धशाली भी बनाया जा सकता है। इस विषय के अध्ययन की आवश्यकता शिक्षक, बाल चिकित्सक, बाल सुधारक आदि सभी को होती है। इस विषय की आवश्यकता निम्न रूप से समाज में हो सकती है। बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी, बालकों के शिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी, बालकों के विकास को समझने में आवश्यक, बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी, बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक, सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक। बाल विकास के क्षेत्र अब देख लेते क्या क्या हैं। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत एवं व्यापक है। यह बालक के विकास के सभी आयाम, स्वरूप, असमानताओं, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों तथा उनके प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करता है। बाल विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, बाल व्यवहारों तथा अंतर क्रियाओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, बालकों की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालक अभिभावक संबंध का अध्ययन आदि। बाल विकास अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद
रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक, वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बाल विकास में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है, तो जन्म से 6 वर्ष तक। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में किस अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से 1-1 नंबर के बन जाते हैं। बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था के प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष के बालकों की लंबाई व भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों का चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहां बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, किशोरावस्था है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। यह वह समय है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच बालकों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इसी दौरान सामान्य सी बात है। अब देखिए, विकास के विभिन्न आयाम। बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विकसित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषाई विकास। अब देखिए, शारीरिक विकास क्या है। इसके अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप में दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी शारीरिक वृद्धि एवं विकास में प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं
एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ अपनी मानसिक विकास की गति बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास। शिक्षकों को संज्ञानात्मक विकास की पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में बालकों को इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं एवं अनुभवों के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है। किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, कि सहायक सामग्री एवं शिक्षण साधन का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का हो, इन सब के निर्धारण में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी शिक्षकों के लिए सहायक साबित होती है। भाषाई विकास। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। मानसिक योग्यता की इससे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का तात्पर्य वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचार एवं भावों का संप्रेषण करता है और दूसरे के विचार एवं भावों को समझता है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति शामिल है। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण। वातावरण के साथ अनुक्रिया एवं शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। यह विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती। 9 से 12 माह के बीच वह 3 या 4 शब्द को समझने लगता है। 1.5 वर्ष के भीतर उसे 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है। 2 वर्ष की आयु तक उसे 200 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है। 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। इसी तरह उसमें भाषाई विकास होते रहते हैं और 16 वर्ष की आयु तक बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। भाषाई विकास की प्रक्रिया में लिखने और पढ़ने का भी ज्ञान बच्चे में धीरे धीरे ही होता है। बाल्यावस्था में वह धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ता एवं लिखता है। उसके बाद उसके इन कौशलों में गति आती है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित समस्या जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी आदि का समाधान कर सकता है। सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। वृद्धि एवं विकास के अन्य पहलुओं को तरह ही सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे धीरे पनपते हैं। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चों के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य संपन्न करती है, सामाजिक विकास एवं समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरे के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करती है। इस तरह से अपने सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित होने में समर्थ बनाती है। शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, परिवार, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण इत्यादि व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के कई उद्देश्यों में एक बालक का सामाजिक विकास भी होता है। सांवेगिक संवेगात्मक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद आदि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को
ही प्रभावित नहीं करता बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति के कई प्रकार के शारीरिक एवं शरीर संबंधी परिवर्तनों को जन्म देती है। विद्यालय के परिवेश एवं क्रियाकलाप को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग एवं स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक है। इस प्रकार यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक के स्वाभिमान को कभी ठेस न पहुँचे। इस तरह संवेगात्मक विकास के कई पहलुओं का ध्यान रखकर ही बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सृजनात्मकता, मौलिक चिंतन, नए प्रकार के संगठन, अलग प्रकार का चिंतन एवं व्यवहार, पुरानी समस्याओं के नवीन समाधान, नए संबंध को देखना एवं व्याख्या, लोचशीलता एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण को अपनाना है। सृजनकर्ता के लिए कोई भी मौलिक विचार अथवा व्याख्या सृजनात्मकता का उदाहरण है। इस प्रकार सृजनात्मकता चिंतन, सामाजिक अंतःक्रिया की विधियों एवं अध्ययन कार्य अथवा खेल से संभव है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। मनोविश्लेषणात्मक, साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद सिद्धांतों का संबंध सृजनात्मकता से है। गिलफोर्ड के अनुसार गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के निम्न तत्व बताए हैं। तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसमें सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। समस्या की पुनर्व्याख्या, सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की पुनर्व्याख्या है। सामंजस्य, जो बालक और व्यक्ति असमान किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, सृजनात्मक कहलाते हैं। अन्य के विचारों में परिवर्तन, ऐसे व्यक्तियों में भी सृजनात्मकता विद्यमान रहती है जो तर्क, चिंतन और प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचार में परिवर्तन कर देते हैं। सृजनात्मक क्षमता का विकास, शिक्षकों को बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तरीके अपनाने चाहिए। तथ्यों का अधिगम, समस्या को हल करने में कौन कौन से तथ्यों को सिखाया जाए। शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मौलिकता, शिक्षक को चाहिए कि वह तथ्यों के आधार पर मौलिकता के दर्शन कराएं। मूल्यांकन, बालकों में अपना मूल्यांकन स्वयं करने की प्रवृत्ति का विकास करना। समस्या के स्तरों की पहचान, समस्या के स्तरों को पहचान कर उसे दूर करना। जांच, बालकों में जांच करने की कुशलता का अर्जन कराया जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन, पुस्तकालय, वाद विवाद, खेल कूद, स्काउटिंग, एनसीसी आदि क्रियाओं एवं नवीन उद्भावनाओं का विकास करना। तो चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ये यूपी टेट 2014 का आया क्वेश्चन है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ये 2016 में आया है। किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास होता है। ऑप्शन 3। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो मानव का विकास उसकी वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना। ठीक, मानसिक परिपक्वता को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
नेक्स्ट देखिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग, शक्ति एवं गति। बाल विकास में तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, बाल विकास में सब आ जाता है। प्रक्रिया पर बल है, वातावरण तथा अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, तो सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, तो विकास के लिए जो है ऑप्शन सेकंड है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी वाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, यानी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। देखिए, यूपी टेट 2016 में आया है, तो इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं, तो शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो बच्चे बाल्यावस्था को जो है गिरोह अवस्था कहते हैं, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। शैशव काल की अवधि है, तो ऑप्शन के अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, तो ये हो जाएगा पूर्व किशोरा अवस्था। नेक्स्ट है, एक प्रसमान 12 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है, समकक्षी के अनुमोदन की बेचैनी। ठीक, समकक्षी के अनुमोदन की बेचैनी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा अनुकरण की आदत। पूर्व बाल्यावस्था में अनुकरण करने की अवस्था जो है वो शैशवावस्था है। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, तो हो जाएगा मध्य किशोरावस्था। ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, सामूहिकता की भावना आ जाती है, इसीलिए इसे गिरोह समूह कहा जाता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो घूमने और नई खोज करने की प्रवृत्ति उत्तर बालकाल में पड़ती है। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, विकास की सबसे जटिल अवस्था है, तो विकास की जो सबसे जटिल अवस्था है वो किशोरावस्था है, जैसा कि स्टेनले हॉल ने कहा भी है कि किशोरावस्था जो है तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, किशोरा अवस्था। नेक्स्ट देखिए, अब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, इस विकास को कहते हैं, तो जब ऐसा निर्णय लेने की क्षमता आ जाए तो उसे संज्ञात्मक विकास कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के
मतलब बालक अपनी ओर कब केंद्रित होता है, तो 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे अधिक जटिल और कठिन कौन सी अवस्था है, तो यही किशोरावस्था होगी। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो ये सभी हो जाएंगी। प्रशंसा, भर्त्सना, पुरस्कार, दंड, बालक की व्यक्तित्व का आदर। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं, तो जैसा कि स्टेनले हॉल ने कहा है कि ये बहुत ही तूफान और संघर्ष की स्थिति होती है, तरह तरह के शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तो किशोरावस्था में बच्चे जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, ये उसका हो जाएगा कि बहुत तेज़ी से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। कई प्रकार के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, तो तरह तरह की उन्हें दिक्कत आती है। किशोरावस्था में संयोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो सभी हो जाएगा इसमें। ये सभी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो बुद्धि का जो है अधिकतम विकास इसी किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन थर्ड। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक एवं गात्यात्मक विकास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश है, तो भाषा के विकास के लिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अति संवेदनशील है। भाषा विकास में सहयोग करने के लिए कौन सा तरीका गलत है, तो भाषा विकास में सहयोग करने के लिए इसके सारे ऑप्शन को पढ़िए, हो जाएगा बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो संवेगात्मक विकास को भी जो प्रभावित करने वाले कारण हैं उनमें भी ये सभी आ जाएंगे, इसका भी ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो सबसे अच्छी तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ऑप्शन थर्ड। क्रोध व भय प्रकार है, तो क्रोध और भय ऑप्शन सेकंड संवेग के प्रकार हैं। सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है, तो सृजनात्मक बालक के जो परीक्षण है उसके लिए सारे तरीके अपनाए जाते हैं। चित्रपूर्ति परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण, वृत्त परीक्षण, ये सभी परीक्षण सृजनात्मक बालक के, तो ऑप्शन 4 सृजनात्मक बालक के परीक्षण में ये सभी तरीके अपनाए जाते हैं, तो ऑप्शन 4 ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सृजनात्मक बालक के विभिन्न निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो देखिए खोजपूर्ण प्रवृत्ति होगी, सीमित रुचियां जो है ये निगेटिव है, इसलिए इसको लगा देंगे ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो सृजनात्मक होने के लिए कहानी लेखक सहायक नहीं है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, तो धनात्मक है, जिसकी बुद्धि अच्छी रहेगी, जितनी अच्छी बुद्धि रहेगी उतना वो सृजनात्मक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये परिभाषा, ये कथन किसका है, तो देखिए सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये क्रो का कथन है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 4, शिक्षण हेतु मानसिक
उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन थर्ड। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार के लिए किया जाता है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे, ऑप्शन सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।